नमस्कार दोस्तों। जीएस विद स्नेह में आप सभी का स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष का अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा नदियों के तटवर्ती नगर, कोस्टल सिटीज़। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा नदी के तट पर कौन से नगर स्थित हैं। तो गंगा नदी के तट पर लगभग 24 नगर स्थित हैं और हम परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसमें हम लोग देखते हैं कि शेरपुर ये बलिया में स्थित है, ये गंगा नदी के तट पर है। गाजीपुर ये भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। सैदपुर ये भी गंगा नदी के तट पर स्थित है और ये गाजीपुर में है। वाराणसी ये भी गंगा नदी के तट पर है। मिर्ज़ापुर ये भी गंगा नदी के तट पर है। सिरसा जो कि वर्तमान में प्रयागराज में है और ये भी गंगा नदी के तट पर है। प्रयागराज ये भी गंगा नदी के तट पर है। श्रृंगवेरपुर ये प्रयागराज में है, ये भी गंगा नदी के तट पर है। काला कांकर ये प्रतापगढ़ में है, ये भी गंगा नदी के तट पर है। डलमऊ ये रायबरेली में है, ये भी गंगा नदी के तट पर है। बक्सर ये उन्नाव में है। फिर कानपुर ये भी गंगा नदी के तट पर है। बिठूर ये भी गंगा नदी के तट पर है। बिल्हौर ये कानपुर में है, ये भी गंगा नदी के तट पर है। फतेहगढ़ ये फर्रुखाबाद में है, ये भी गंगा नदी के तट पर है। दोस्तों, फतेहगढ़ ये फर्रुखाबाद का मुख्यालय भी है। कछला घाट ये बदायूं में है, ये भी गंगा नदी के तट पर है। उसके बाद अनूपनगर ये बुलंदशहर में है। गढ़मुक्तेश्वर ये हापुड़ में है, ये भी गंगा नदी के तट पर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथियों, अब हम लोग देखेंगे यमुना नदी के तट पर कौन से शहर हैं। तो सबसे पहले प्रयागराज, कौसाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, बटेश्वर। दोस्तों, बटेश्वर ये पशु मेले के लिए बहुत फेमस है। पशु मेला बटेश्वर में लगता है। आगरा, मथुरा, वृंदावन और बागपत ये सभी नगर जो हैं वो यमुना नदी के किनारे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं रामगंगा नदी के तट पर मुरादाबाद और बरेली ये दोनों रामगंगा नदी के तट पर स्थित हैं। गोमती नदी के तट पर जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ ये गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। सरयू नदी के तट पर अयोध्या, गोला, बरहलगंज, बरहज आदि ये सरयू नदी के तट पर स्थित हैं। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर जो कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री का जनपद है। बरहज ये भी राप्ती नदी के तट पर है। वाराणसी नगर ये वरुणा और अस्सी नदियों के मध्य तथा गंगा के बाएं तट पर है। दोस्तों, वाराणसी जो है ये गंगा नदी के बाएं तट पर है। बांदा नगर ये केन नदी के तट पर स्थित है। हमीरपुर ये बेतवा नदी के तट पर, हमीरपुर नगर ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। चित्रकूट नगर ये मंदाकिनी या पायस्विनी नदी भी इसको बोलते हैं, उसके तट पर स्थित है। उसके बाद प्रतापगढ़ नगर ये सई नदी के तट पर स्थित है। सोनभद्र ये सोन नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद ये रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। रामगंगा नदी को रथवाहिनी नदी भी कहा जाता है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये हिंडन नदी के तट पर स्थित हैं। और आप लोगों को पता होगा ये हिंडन जो है ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना की।
यमुना की सहायक नदी है। दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ नगरों के उपनाम, जैसे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, ये प्रयागराज को कहा जाता है। आंवला नगरी, ये प्रतापगढ़ को कहा जाता है। आमों का नगर, ये मलिहाबाद को कहा जाता है। गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर, ये गोरखपुर को कहा जाता है। चर्मनगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये कानपुर को कहा जाता है। छोटा दिल्ली, उद्योग नगरी, ये गाजियाबाद को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो, ये नोएडा को कहा जाता है। रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भूबैकुंठ, ये अयोध्या को कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान, ये नैमिषारण्य को कहा जाता है। नैमिषारण्य को कहा जाता है। कैंची नगर, क्रांति नगर, ये मेरठ को कहा जाता है। दोस्तों 1857 की क्रांति जो है वो मेरठ से ही शुरू हुई थी, इसीलिए इसको क्रांति नगर भी कहा जाता है। जैनी लोगों की काशी, ये हस्तिनापुर को कहा जाता है जो कि मेरठ में है। इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर, ये कन्नौज को कहा जाता है। काशी की बहन, ये गाजीपुर को कहा जाता है। धान का कटोरा, ये चंदौली को कहा जाता है। नवाबों का शहर, चाकुओं का नगर, ये रामपुर को कहा जाता है। ताज नगरी, पेठा नगरी, ये आगरा को कहा जाता है। लड्डू नगरी, संडीला जो कि हरदोई में है, इसको कहा जाता है। सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी, ये फिरोजाबाद को कहा जाता है। हींग व गुलाल नगरी, ये हाथरस को कहा जाता है। कृष्ण नगरी, पेठा नगर, भूबैकुंठ, 12 वन, 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र, ये मथुरा को कहा जाता है। 12 वन, 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र, ये मथुरा को कहा जाता है। ताला नगरी, अलीगढ़ को कहा जाता है। सोनांचल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सोनभद्र को कहा जाता है। बांसबरेली, सुरमा नगरी, ये बरेली को कहा जाता है। दोस्तों बरेली और रायबरेली ये दोनों अलग अलग ज़िले हैं। नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत नफासत का शहर, ये लखनऊ को कहा जाता है। दोस्तों अभी आपने पढ़ा नवाबों का शहर रामपुर को भी कहा जाता है, तो दोनों को कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। पीतल नगरी, बर्तनों का शहर, ये मुरादाबाद को कहा जाता है। विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, पंडों का नगर, घाटों का नगर, ये वाराणसी को कहा जाता है। सिराजे हिंद, पूर्व का सिराज, ये जौनपुर को कहा जाता है। दोस्तों अब हम लोग कुछ नगरों के प्राचीन नाम देखते हैं, जैसे लक्ष्मणपुर, लखनपुर, ये लखनऊ को कहा जाता है। काशी, ये वाराणसी का पुराना नाम है। कान्यकुब्ज, नगर महोदयाश्री, ये कन्नौज को कहा जाता है। प्रयागराज इलाहाबाद को कहा जाता है, जिसका फिर से नाम बदल कर प्रयागराज हो गया है। गोरक्षनगर, ये गोरखपुर को कहा जाता है। कुशीनारा, ये कुशीनगर का पुराना नाम है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कुशीनारा में किसकी मृत्यु हुई थी। मधुपुरी, ये मथुरा का पुराना नाम है। पीपर हवा, ये कपिलवस्तु का पुराना नाम है। अहिछत्र, ये रामनगर बरेली का पुराना नाम है। मधुपुरी मथुरा रिपीट हो गया है। अयाज, अवध, ये अयोध्या फैजाबाद का पुराना नाम है। ऋषि पतन, ये सारनाथ का पुराना नाम है। ब्रह्मचारिणी, ये बरसाना का पुराना नाम है, बरसाना जो मथुरा में है।
सूकर क्षेत्र सोरो कासगंज का पुराना नाम है। शहेट महेट श्रावस्ती का पुराना नाम है। कंपिल फर्रुखाबाद का पुराना नाम है। ब्रह्मवर्त बिठूर ये कानपुर का ब्रह्मवर्त बिठूर का पुराना नाम है जो कानपुर में है। दान तीर्थ ये हस्तिनापुर का पुराना नाम है जो मेरठ में है। तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए